आज हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। कैसे हम अपने बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा काम करता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं, वेलकम, माय नेम इज सागर और मैं डिजिटल बिजनेस करता हूं और इस चैनल के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। पहला तरीका है ट्रैफिक। हमें अपने बिजनेस में जो ट्रैफिक आता है रेगुलर बेसिस पे उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ट्रैफिक का मतलब है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो हमें उसको इंक्रीज करके 150 या 200 करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं? हमें अपनी ऑडियंस की नीड और डिजायर को समझना पड़ेगा और वैसी चीजें उनको दिखानी पड़ेगी ताकि ट्रैफिक इंक्रीज हो हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, वॉट एवर इट इज जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोच है समझ लेते हैं, और आप फिटनेस कोच है समझ लो, और आप कोचिंग बिजनेस कर रहे हो और आपको ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो आपका ट्रैफिक का मेन सोर्स है समझ लो यूट्यूब। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, तो आपको अपना ट्रैफिक इंक्रीज करना है। तो कैसे करना है? जैसे कि आप समझ लो हफ्ते में एक दिन वीडियो डाल रहे हो और जिसकी वजह से ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि वो हफ्ते में एक दिन से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वीडियो डालो। शॉर्ट्स है तो डेली डालो। इस तरीके से आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा लीड मिलेगी। और लीड मिलेगी तो आपकी जो सर्विस है वो सेल होगी और इसकी हेल्प से आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये पहला तरीका है रेवेन्यू को इंक्रीज करने का। दूसरा तरीका है कन्वर्जन। अब यहाँ पे कन्वर्जन से मेरा मतलब है कि जैसे पॉइंट 1 में आपने समझा कि ट्रैफिक लाना है, लीड क्रिएट करनी है। ठीक है। तो अभी उस लीड में से कितने लोग आपसे आपकी सर्विस ले रहे हैं, वो जो नंबर होगा या वो जो परसेंटेज होगा उसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोशल मीडिया पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे 100 लोग आ रहे हैं और उन 100 लोगों में से 10 लोग आपसे चीज़ें खरीद रहे हैं। मतलब कि आपका कन्वर्जन हो गया 10%। तो उस 10% को आपको इंक्रीज करके 11%, 12%, 15%, 20% ऐसे करना पड़ेगा। तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। अब वो कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी ऑफर बेटर बनानी पड़ेगी। ऑफर से मेरा क्या मतलब है? ऑफर से मेरा मतलब है कि आप कितनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो उनको। आपके ऑफर में जितनी हाई वैल्यू होगी, जितना उनका बेनिफिट ज़्यादा होगा, उतने ही कन्वर्जन इंक्रीज होंगे। तो हमें ऑफर में सामने वाले की जो बेनिफिट है उसके बारे में ज़्यादा बात करनी है, कैसे उनकी लाइफ बेहतर बनेगी उसके बारे में ज़्यादा बात करनी है। तो आपका कन्वर्जन इंक्रीज होगा। तो आपको अपने कन्वर्जन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ये था दूसरा तरीका जिससे आप अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो। तीसरा तरीका है प्राइस। और ये सबसे ज़्यादा काम करता है अगर बात रेवेन्यू इंक्रीज करने की हो तो। अब प्राइस से मेरा मतलब क्या है कि प्राइस को इंक्रीज करो। अब इंक्रीज करने के लिए एक सिंपल तरीका है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को रखो अपने सर्विस में। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आपकी प्राइस है एक्स, तो आपसे जो भी चीज़ें ले रहा है उसको 3x वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर उसको 3x वैल्यू मिलेगी तभी वो आपकी एक्स अमाउंट को पे करेगा। तो आप अभी सोचो कि मैं अपने बिजनेस में कैसे वैल्यू क्रिएट करूं कि सामने वाले को 3x मिले, तब वो जाके मेरी जो अमाउंट है एक्स वो मुझे दे। आपको ये फिगर आउट करना है। अब मैं सामने वाले को 3x वैल्यू कैसे दूं, तो इसके ऊपर ज़रूर काम करना। और ये सबसे ज़्यादा काम करता है, सो इसको मिस मत करना। चौथा तरीका है रिटेंशन। अब रिटेंशन से मेरा मतलब है कि रिपीट कस्टमर्स। एक कस्टमर आपसे कितनी बार चीज़ें ले रहा है, और अगर आपके बिजनेस में रिटेंशन नहीं है या रिपीट कस्टमर नहीं है, आपका बिजनेस स्टक हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रो नहीं कर पाओगे और आप स्टक हो जाओगे। तो रिटेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब ये करते कैसे है, चलिए समझते हैं। जैसे कि आप अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसको आपके जो भी कस्टमर है या क्लाइंट है वो ले रहे हो। ठीक है। बट उतना काफ़ी नहीं है। उसी से रिलेटेड या उसके आसपास की आप ही के फील्ड के अंदर और भी प्रॉब्लम्स होगी जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो एक चीज़ें तो ले लेकिन उसकी और चीज़ें क्या है वो समझो। आपके जो भी कस्टमर है ना, उनकी और प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो आपके फील्ड में। अब उसको एक एक करके सॉल्व करो तो वो क्या करेंगे, एक चीज तो ली है उसने, बट वो दूसरी चीज, तीसरी चीज, ऐसे करके आपका रिपीट कस्टमर बन जाएगा। एक प्रॉब्लम
सॉल्व की, फिर उससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करो और उसको भी सॉल्व करो, और सामने वाले को बोलो कि मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा, लोग आपके रिपीट कस्टमर बन जाएंगे। तो इससे जो रिटेंशन है वो इंक्रीज होगा। रिटेंशन इंक्रीज होगा मतलब कि रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ऐसे करते करते आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनना है अपने कस्टमर या क्लाइंट के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलो या इकोसिस्टम बोलो, बट एक बार वो अंदर आ गया आपके इकोसिस्टम में तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो आपका रिटेंशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अब रिटेंशन इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये भी एक सबसे बढ़िया तरीका है रेवेन्यू को इंक्रीज करने का, दैट इज रिटेंशन। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि रिटेंशन ही है जो बिजनेस को ग्रो करने में और स्केल करने में हेल्प करता है, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो इसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दो अभी से। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। आपको भी अगर डिजिटल बिजनेस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ जो।